Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त, एंड उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो आपको समझते हैं एज अ पर्सन, ठीक है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, उस नज़रिए से वो कैसे आपको देखते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोचे जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, एंड डेफिनेटली वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या ही ख्यालात रखते हैं. सो आप अपने पर्सन को याद करते रहिए. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में. मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं. वी डू हैव द 2 of Cups. ओके, यहाँ पे हमारे पास है King of Cups. We do have the 6 of Swords. We do have the 8 of Pentacles. We do have the Karma. We do have the 9 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है Ace of Pentacles. सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक, एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. We do have 2, 6, 8, 2 plus 6 which comes to 8 again. So 8 यहाँ पे important है. 10, 10, 10 भी हो सकता है कि आप देखते हैं. ठीक है, 6, 9, 96 can also be important. तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचे जा रहे हैं और ये क्या ख्यालात रखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देम, एज पर योर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, आप जब भी उनको छूते हैं, ठीक है, आप जब भी उनके नज़दीक रहते हैं, तब ना जाने क्यों उनके मन में कुछ स्फूर्ति आ जाती है. ठीक है, उनको बहुत कुछ जो है ना, ऐसा लगता है कि उनको जो है ना मोटिवेशन मिल रहा है कंटिन्यूअसली. उनको जो है ना लगता ज़रूर है कि आप हमेशा ही उनके साथ कम्प्लेक्स सिचुएशंस में ही रहेंगे, हाथ थामे हुए रहेंगे, कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे. इस तरह का फीलिंग्स होता है. ओके, एंड दे ऑल्सो फील दैट सेंसेशन. गूज बम्स आ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है. ठीक है, सो आई डू थिंक सो दैट दे फील लाइक दिस. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जब आप इनके साथ होते हैं ना, तो उनको लगता ज़रूर है कि ये सब कुछ जो है ना, ये जैसे शहंशाह बन गए हैं, ये जैसे जो है ना हुक्म कर सकते हैं सबके ऊपर. इनको जो है ना सॉलिड कॉन्फिडेंस मिल जाता है, बिकॉज ऑफ यू. और मुझे यहाँ पे दिख रहा है जब ये अगर लॉजिकल भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप ऐसा भी कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये इंसान बहुत एनालिटिकल है, बात बात सोच के फिर कहते हैं, लेकिन जब आप उनके नज़दीक आते हो या उनके साथ बातचीत करते हो, तब इनकी जो है ना सारे जो लिमिटेशंस है वो क्रॉस कर देते हैं वो. तब ये क्या चाहते हैं, तब ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, तब चाहते हैं कि आप करीब आ जाओ, तो फिर बहुत ही सुनहरा मौका इनको मिलेगा. ठीक है, आपके साथ बात करना, आपके नज़दीक आना. ठीक है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू मेक यू देयर ओन. सो उस तरह से मुझे दिख रहा है. उनको ये भी लगता है कि जितने भी तकलीफ उन्होंने लाइफ में झेला है ना, सब कुछ जैसे चुटकी में गायब हो जाता है जब आप आते हो. तो सारे दर्द का मरहम आप हो. यू नो ऐसा माना जाता है कि कोई ऐसा सिंगल मेडिसिन तो मिल जाए हमारे लाइफ में
जैसे सारे डिजीजेस दूर हो जाए पृथ्वी में, वैसा ही उनको लगता है कि आप वो मेडिसिन है जिससे उनकी सारे मुश्किल हालात, चुनौती, परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये इंसान को ऐसा लगता ज़रूर है दैट आप यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी फोकस्ड, आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, आप जो है ना शॉर्टकट में काम नहीं करते, आप काफ़ी लेबोरियस है, ठीक है, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू योर वर्क, आप अपना हृदय, आप अपना रूह जो है, आत्मा जो है, काम पे लगा देते हैं। चाहे आप स्टडीज़ कर रहे हो, किसी का हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आप डेफिनेटली अपने घर का काम कर रहे हो या बाहर का काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, उसमें 100% इनपुट है आपका। तो उसके अनुसार हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चीज़ें चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, तो उनको लगता है कि आपको अपने कर्म का फल ज़रूर मिल रहा है और आपको जो है ना, आपको हमेशा सुख मिलता रहे, ये वही दुआ कर रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस अच्छे इंसान के साथ ऐसा किया है, तो मुझे उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, इसलिए मुझे मिल रहा है। बट दे वांट टू डिफेंड दिस थिंग। तो वो ऐसा है ना, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन सामने आके कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये इंसान जो है आपके जो है कभी अगेंस्ट में भी चले गए थे, या गलत फहमी की वजह से इन्होंने आपको जो है ना अपने, आप बोल सकते हैं कि अपने करीब ना समझ कर, ठीक है, इन्होंने जैसे ठुकरा दिया आपका प्यार उस तरह से। तो इन्होंने इंतकाम भी देखा है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू, ऑब्वियसली दे नाइन न्यू लाइफ, फैमिली, होम, एवरीथिंग। अगर आप दोनों मैरिड है तो उनको लगता है कि जितने भी इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, इनके लाइफ में कुछ भी शुभ हुआ है ना, तो आपके शुभ पदार्पण के वजह से हुआ है, आपके कदम उनके लाइफ में आया है, वाइब्रेशंस के वजह से हुए हैं। सो यू आर क्वाइट ऑस्पिशियस वन, आप लकी है, आपको नहीं छोड़ सकते वो, ठीक है। नाउ लेट मी वेरीफाई व्हाई दिस टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स क्यों है, व्हाई दिस टू ऑफ कप्स, यहाँ पे टू ऑफ कप्स क्यों आ रहा है, यहाँ पे व्हाई दिस टू ऑफ कप्स, लवर्स। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये इंसान जो है ना, चाहे इनके लाइफ में कितने भी ऑप्शंस आए और गए होंगे, बट यू आर द स्पेशल वन। ऐसा नहीं कि आपने फोर्सफुली उनके साथ रिश्ता रखने की कोशिश भी की है, बट उनको पता है कि आप कभी भी फोर्स नहीं करते उनको, ठीक है। बट ये इंसान को पता चल गया दूसरे कनेक्शंस में कि वो कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता, और अगर ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में भी है, तभी भी उनको जैसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई थ्रेट दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इंसान जो है उस रिलेशनशिप को भी ना नहीं छोड़ पा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी, जैसे बोला जाता है ना कि इमोशनल अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है इनके ऊपर, ठीक है। सो एवरी पर्सन हैज़ वीकनेस, को हर एक इंसान का जो है ना कमज़ोरी होती है, तो शायद ये थर्ड पार्टी को पता चल जाता है, ठीक है, और पता चल गया तो वो उसके ऊपर फिर एक्शंस ले रही है या ले रहा है, वट एवर। बट आप क्या है ना, आपने इनको कॉर्नर कर दिया कि चलो इसको जो फैसला लेना है ये लेगा, मुझे जो फैसला लेना है मैं लेके रहूँगी, उस तरह से है। सो यू हैव लेफ्ट दिस रिलेशनशिप, चलो ठीक है, लेट गो आपने किया, सरेंडर आपने किया, अगर लेट गो भी नहीं किया, आपने सरेंडर तो कर लिया, बट ये इंसान इसको संभाले या आपके तरफ आए, बहुत ज़्यादा दुविधा में है ये। किंग ऑफ कप्स, व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स। सो आपके साथ जो एक मधुर संपर्क हुआ करता था, क्या ये इसके साथ मधुर संपर्क में है? नो, नेवर, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। ओके, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है? 1 2 3 4 5 पंचनाग यहाँ पे है। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स, सो दे फील
यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों है, तो जो इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे थे, ठीक है, अभी ये इंसान आपकी चुप्पी, मतलब आप जब चुप हो, खामोश हो, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एस ऑफ स्वर्ड्स ऑलवेज मीन्स टू ब्रेक द आइस, मतलब टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। अगर आप ब्लॉक्ड हैं, अगर आप नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में हैं, तो ये इंसान एटलीस्ट आपको पिघलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ ये बातचीत तो स्टार्ट कर पाए। अदरवाइज तो आप मुंह फुला के बैठे हो, ठीक है, आप बातचीत नहीं करेंगे, बट दे वांट टू टॉक। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना, तो आप ही पहले इनिशिएटिव लेते हैं। लेकिन ये इंसान को जब रियलाइज हो चुका है तब ये ही कर रहे हैं। ओके, व्हाई दिस सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, व्हाई दिस सिक्स ऑफ स्वर्ड्स इज देयर, यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वर्ड्स क्यों है, व्हाई सिक्स ऑफ स्वर्ड्स को वेरीफाई कर रहा है। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, मैंने आपको यही कहा कि आपने हज़ारों ट्रेजेडी देखा है, आपने हज़ारों ड्रामा देखा है अपने लाइफ में, और जब आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव थे उस दौरान ये कनेक्शन हुआ। जब आपके लाइफ में बहुत लॉस हो चुका था, जब आपके लाइफ में बहुत चहीते कोच इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे थे, चाहे डिवोर्स हुआ या सेपरेशन हुआ या लॉस हुआ या सही में किसी का जो है ना जाने की वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हुए, और तब ये इंसान आपको मिले, बट उस दौरान वो भी अकेले थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपकी तकलीफ को दूर किया, आपने उनसे अधिक जाकर उनकी तकलीफ को हटाया। ओके, सो मोर और लेस यू बोथ were in the same situation. Maybe today both of you are in the same situation. दोनों के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, एकदम आप बोल सकते हो कि गहराई से आप बोल सकते हो कि दुख छाया हुआ है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, हिडन एक्सप्रेशन है, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहे हो आप दोनों ही। या ये इंसान तो सबसे ज़्यादा, आप तो फिर भी यू आर सो स्पिरिचुअल कि आप तकलीफ को अपने अंदर से हटा सकते हो, वो क्रिया आप जानते हैं, ठीक है, बट वो तो वो भी नहीं जानते। व्हाई दिस एट ऑफ पेंटिकल्स, आज हम बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं इस बात को कहते हुए। एट ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई दिस एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेज ऑफ स्वर्ड्स। सो इस इंसान को ज़रूर लगता है कि आप बहुत डिटेल्ड में जाते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, आप ए टू जेड हर एक जो है ना वर्ड सेंटेंसेस को बार बार परखते हैं, आप वेरीफाई करते हैं, आप हर एक चीज़ का नॉलेज रखते हैं। एट वेरी यंग एज यू हैव दैट नॉलेज, एंड आपको जो है ना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है यू डू रोट लर्निंग और समथिंग, आप रटते जाते हो, नहीं, आपके अंदर जितना भी नॉलेज है, ठीक है, इट इज़ 100%, इट्स नॉट बाय फोर्सफुली डन। जैसे टीचर पढ़ाया, प्रोफेसर पढ़ाया, पढ़ना ही पड़ेगा वैसा कुछ नहीं है। आपके पास अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन होता है, भले एजुकेशन रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, लेकिन है। इवन हो सकता है कुछ लोग, आप लोग ऑलरेडी वीडियो क्रिएटर्स भी हैं, कुछ लोग ऑलरेडी यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, you may be in the field of this thing medicine, कि आपके पास एनालाइज, आप जजमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन प्यार के मामले में आपने ना कभी उनको जज नहीं किया था, इन्होंने भले ही किया होगा। कर्म, यहाँ पे कर्म क्यों हो रहा है, कर्म की बात यहाँ पे क्यों आ रही है। Yes, 10 of cups, 10, 10, 10, 10. So obviously 10 means, of course, it involves the satisfaction, right? Full ending, completion. यहाँ पे जब लाइफ में लव स्टोरी शुरू हुआ तो उसका अंत एक हैप्पी मैरिज में ख़त्म होना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है, बट क्या वो हुआ था उस दौरान, क्या वो आपको तो सपने दिखाए थे इन्होंने, क्या उन्होंने पूरा किया सब कुछ, क्या वो शादी के बाद भी अपने प्रोमिसेस को निभाए, शादी के बावजूद भी, ठीक है, शादीशुदा होने के बावजूद भी ये कोई और रिलेशनशिप में क्यों फंसे जाकर, ये सारी समस्याओं को जो है इन्होंने समाधान नहीं किया।
आपने ट्राई भी किया होगा, आपने वेट किया सारा रात कि चलो ये बात करेगा मुझसे, हम फिर बात करेंगे, फिर अटेंशन ही नहीं दिया, जैसे आप कोई हो ही नहीं उनके लाइफ में, परवाह ही नहीं, जैसे मतलब ऐसा है ना कि शक्कर से जो है ना मक्खी को हटाया उसने, चलो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, जैसे आप जैसे उनके लाइफ में जोर जबरदस्ती एंट्री किए हो, ऐसा क्यों मनोभाव उनका था? इट वॉज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ एनी पर्सन इन दिस रिलेशनशिप, चाहे वो करियर भी क्यों ना हो। मुझे नहीं लगता है करियर, मुझे लगता है यहाँ पे समवन हिडन रिलेशनशिप, ठीक है, और वो हिडन इतना ज़्यादा हिडन है, इतना ज़्यादा वो छुपा हुआ है, इतना बड़ा रहस्य है, जो है ना आप सुनकर भी आपको ऐसा लगेगा ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, शायद मैं ही गलत फहमी में हूँ। इतना ज़्यादा हिडन रिलेशनशिप उन्होंने रखा, ठीक है, विदाउट योर यू नो यू नो आप बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, दे डिड नॉट से, इवन आपको बोला भी नहीं गया है कि ठीक हो मुझे नहीं निभाना है रिश्ता, फिर आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, नहीं, तभी भी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बोले भी नहीं है, सपने दिखाए ये सब कुछ चीज़ का, हम जाएंगे घूमेंगे, यहाँ पे हम रहेंगे, स्टे करेंगे, फन करेंगे, एंटरटेनमेंट होगा, ये सब कुछ चीज़, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दे दूँगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी, ये सब कुछ चीज़, बट इट डिड नॉट हैपन फॉर सम ऑफ यू, इट डिड नॉट हैपन। सो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस यही होता है कि उसका रिजल्ट ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, कर्म का फल आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको मिलता ही है, ठीक है, तो ये ऑनेस्ट ना रह के जो किए है मिला है फल, भुगत रहे हैं आप, ठीक है। सो 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स क्यों है? व्हाई दिस 9 ऑफ वैंड्स? 3 ऑफ स्वर्ड्स, उस दौरान उन्होंने अपने आप को डिफेंड क्यों किया? आपको अपने करीब क्यों नहीं लेके आए? शायद आपने ये कहा था कि चलो मुझे अपने परिवार से मिलाओ, मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, मैं तुम्हारा घर जाता हूँ, बताता हूँ मैं सबको, बताती हूँ मैं सबको कि हमारे साथ तुम्हारा कितना अच्छा रिश्ता है, हम आगे सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना मन ही मन में किसी और को भी पसंद कर चुके थे, लेकिन बोल नहीं पाए और ये डिसीजन भी नहीं ले पाए, ठीक है, दुविधा में रह गए। फिर उन्होंने यही सोचा बेस्ट ऑप्शन टू डिच यू, आपको डिच करना है, उन्होंने सही समझा, ओके। एंड नाउ व्हाट डू दे वांट? एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई? एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्यों आया है यहाँ पे? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है। 2 ऑफ कप्स से शुरुआत हुआ, 2 ऑफ कप्स पे एंड। मैं गारंटी से बोल देती हूँ ये रीडिंग बहुत हद तक 100% it will resonate with maximum of you, although it is a general prediction, क्योंकि उनको ये चाहिए अभी, ये जो है ना सरताज आपके सर पर देना चाहते हैं, they want to put the crown on your head, okay, why? Because they feel you are the only person in this world who will love them, सिर्फ एक लौता इंसान आप हो दुनिया में रह गए, ठीक है, विश्व में रह गए जो उनकी मदद भी कर सकते हैं, उनको ढेर सारा प्यार भी कर सकते हैं, बिकॉज यू डू अनकंडीशनल लव, राइट? सो लेट्स सी। जस्ट लाइक वाइन गेट्स स्वीटर as it gets older, you keep getting so beautiful with age, I fall a little more in love every day। तो आपकी खूबसूरती हो सकता है कि डे बाई डे वो बढ़ रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, ठीक है, और वो आपसे और मोहित होते जा रहे हैं, करते जाओ इनको, एडिक्टिव बना दो आपके लिए। When I look into your eyes, I see a reflection of your soul. Your love is really great. Obviously, आपका जो प्यार करने का तरीका है, आपके जो संस्कार है, आपके जिस तरह से आपने प्यार को निभाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। Obviously, I instantly smile
when I think of how much you work hard and tell me it's for our future. आपने भविष्य में ऐसा उनके साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस किए होंगे ना कि चलो जानो ये कर लेते हैं हम ना, 2 साल के बाद ये गाड़ी खरीदेंगे, ये बंगला हमारा होगा, इसमें हम रहेंगे, दूर चले जाएंगे, कहीं और जाके नौकरी करेंगे, बिजनेस में ये सब कुछ चीज़ करेंगे। एजुकेशन, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप पढ़ाई करो, मैं नौकरी कर लूँगी, मैं नौकरी कर लूँगा। आपने उनको सब कुछ दिया, सपोर्ट दिया, एंड वही वो याद कर रहे हैं कि आपने सब कुछ दोनों के भविष्य के लिए ही किया, सिर्फ अकेले के बारे में आपने नहीं सोचा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and